यहाँ मक्का वाले भी लोग हैं और यहाँ अयोध्या वाले भी लोग हैं। और जहाँ मक्का अयोध्या तमाम, इस देश की खूबसूरती उसी में है कि जहाँ सभी धर्म लगा हुआ है कि सिवान लोकसभा से आदरणीय हेना साहब, बाबू ओसामा यहाँ की लड़ाई को लड़ेंगे और यहाँ से निकल कर के बिहार की लड़ाई को लड़ेंगे। कि बाबू ओसामा हम लोगों के दिल में बसते हैं, इसलिए तमाम बिहार और तमाम सिवान कि जैसे ये तमाम पीले वस्त्र और भगवा वाले लोग भी उनके दिल में बसते हैं। यही तो खूबसूरती है कि बाबू ओसामा के ऊपर भी पीला, और देख लीजिए ये अयोध्या वाले के लोगों, अयोध्या वाले के भी शरीर पर ये इसको अब 24 के आगाज़ के रूप में औपचारिक रूप से नहीं देखेंगे, इसलिए कि पूर्व से ही ये सभी चीज़ें, चूँकि जो परिवार राजनीतिक परिवार रहा है, जो परिवार शहाबुद्दीन साहब यहाँ का रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो उस परिवार को कुछ नया होने का किया जाए, जो होगा बिहार के हक में, सिवान के हक में बेहतर होगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। काफी देर तक मीटिंग चली ओसामा साहब के साथ, उनके बाहर आने के बाद क्या कुछ बातें हुई? नहीं, बस कोई मीटिंग विशेष नहीं था, गले से गले के मिलने का मोहब्बत था, उसमें थोड़ी देरी हो गई। बाकी कोई अभी मीटिंग का प्लान नहीं था। आज सभी लोग मिल रहे हैं, उनके चाहने वाले लोग, और उसी कड़ी में हम सभी उनसे मिलने आए थे। बस लगेगा है ना, स्वाभाविक है, उसका वजह है, मेला लगने का वजह है जो लोगों का मोहब्बत है ना, पूरे बिहार से, पूरे सिवान से, चारों तरफ से जितने भी युवा हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, जितने भी शाहवादी लोग हैं, जो उनके सिद्धांतों में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनकी वजह से मेला तो रहेगा ही। पूर्व में भी मेला रहा है और आने वाले वक्त में भी मेला रहेगा। लोग कयास लगा रहे हैं कि हेना साहब को राज्य दरकिनार नहीं करेगी, 24 तक उनको मिला लेगी। क्या लग रहा है, नुकसान होगा या फायदा होगा 24? देखिए, वो सब चीज़ें डिपेंड करता है जनता के मोहब्बत के बदौलत कि कौन किसको दरकिनार करता है, कौन किसको सम्मान देता है। जब बिहार की आवाम आदरणीय हेना साहब को सम्मान के साथ अपना ताकत दी हुई है, तो स्वाभाविक है कि चाहे कोई भी पार्टियाँ हों, उनका तो ताकत, उनका प्यार तो रहेगा ही रहेगा। अब क्या होगा आने वाले वक्त में, थोड़ा इंतज़ार किया जाए, जो होगा बिहार के हक में, सिवान के हक में बेहतर होगा। एक पर्सनली मुलाकात होता है, एक राजनीतिक तौर पर मुलाकात होता है, तो नेता से मिलने में राजनीतिक बातें होती हैं। नहीं, अभी तो आज का जो भी मिलना हुआ, जिन भी बिंदुओं पे आज वार्ता कह लीजिए, मिलन कह लीजिए, केवल एक जो है सो आज चूँकि लंबे अंतराल के बाद, विगत 84 दिन बाद उनके सभी चाहने वाले लोग मिल रहे थे, उसी श्रेणी में सभी लोग मिल रहे हैं, और केवल गले से गला मिलने का जो सिलसिला चल रहा है, उसमें कहीं कोई दूसरी बातें आज नहीं हुई। चूँकि काफ़ी हुजूम है, जो हुजूम आप देख रहे हैं ना, एक एक मिनट का वक्त और एक एक सेकंड का वक्त लोगों से मिलने में ही व्यतीत हो रहा है। तो ये ऐसा अभी संभव नहीं है कि अभी कोई उससे हट के बातें किया जाए। मैडम कोई पार्टी नहीं है, लेकिन तमाम लोग कहते हैं अजय भास्कर चौहान मैडम के प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता के तौर पर अपने बात को रखते हैं, बिहार के लोग भी सुनते हैं। लेकिन एक सवाल ये है, क्या 24 का आगाज मान लिया जाए आज के दिन, जो आज 11 तारीख है, 24 का आगाज मान लीजिए इसको औपचारिक? ये इसको अब 24 के आगाज़ के रूप में औपचारिक रूप से नहीं देखेंगे, इसलिए कि पूर्व से ही ये सभी चीज़ें, चूँकि जो परिवार राजनीतिक परिवार रहा है, जो परिवार शहाबुद्दीन साहब यहाँ का रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो उस परिवार को कुछ नया होने का कहीं घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वप्रथम तो ये बातें हैं, पूरा बिहार और पूरा सिवान पहले से ही आगाज़ में लगा हुआ है कि सिवान लोकसभा से आदरणीय हेना साहब, बाबू ओसामा यहाँ की लड़ाई को लड़ेंगे और यहाँ से निकल कर के बिहार की लड़ाई को लड़ेंगे। तो नए आगाज़ का कहीं कोई बहुत सवाल नहीं है, पूर्व से ही सब चीज़ होते आया है। कुछ नया होना होता उस पर हम लोग चर्चा करते कि क्या नया होना होगा। हेना साहब का दौरा तो रहता है आउट ऑफ सिवान, आउट ऑफ गोपालगंज, क्या ओसामा साहब की दौरा माना जाए? पूरे बिहार से लोगों का बुलाहट है, बुलाहट तो है पूरे बिहार से, तो जहाँ जहाँ लोग बुलाएंगे, या नेचर कहता है कि साहब और बाबू अपने चाहने वालों के बीच में निश्चित जाएंगे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है कि नहीं जाएंगे। लोग जब बुलाएंगे तो हमारे आइकॉन, हमारे बिहार के भविष्य के रूप में बाबू ओसामा है, और बिल्कुल उन लोगों के बीच में जाएंगे। अरे ये जो कुर्ता पहने हैं कौन कलर है? ये शुभ मुहूर्त का कलर है। कैसे? अब आप इन चीज़ों को जैसे देख ले, हम तो अपने शरीर पे जो वस्त्र धारण किए हैं, यह पीला शुभ संकेत होता है। हम लोगों में पीला को शुभ माना जाता है, और इसकी खूबसूरती देख लीजिए, यहाँ मक्का वाले भी लोग हैं और यहाँ अयोध्या वाले भी लोग हैं। और जहाँ मक्का अयोध्या तमाम, इस देश की खूबसूरती उसी में है
कि जहाँ सभी धर्म सभी समाज के लोग, और वहीं यह जगह है कि यहाँ अयोध्या वाले भी पहुँचे हुए हैं और यहाँ मक्का वाले भी लोग। हम तो ऐसा चाहते, कुर्ता पीला, वसामा साहब का भी कुर्ता पीला, इसका क्या मतलब? यही खूबसूरती है कि बाबू ओसामा हम लोगों के दिल में बसते हैं, इसलिए तमाम बिहार और तमाम सिवान कि जैसे ये तमाम पीले वस्त्र और भगवा वाले लोग भी उनके दिल में बसते हैं। यही तो खूबसूरती है कि बाबू ओसामा के ऊपर भी पीला, और देख लीजिए ये अयोध्या वाले के लोगों, अयोध्या वाले के भी शरीर पर पीला। तो ये जो खूबसूरती है ना, ये बाबू के साथ बना हुआ है। तो मैंने आप भगवा विचारधारा के तो नहीं, आप सेकुलर? नहीं, यही विचारधारा हम तो बताए ना कि दोनों विचारधारा का जब संयुक्त मिलन होगा, सब मक्का वाले लोगों का और अयोध्या वाले लोगों का। आप किधर के हैं? हम तो कर विचारधारा के हैं, उस खूबसूरती का, सेकुलर विचारधारा जो खूबसूरती है। अब सवाल वहाँ नहीं है, नहीं, सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। हम तो दे ही रहे ना कि जिससे हमारी खूबसूरती है, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, हमारे बिहार की खूबसूरती, हमारे सिवान की खूबसूरती, जिसमें हमारी ये खूबसूरती छुपा हुआ है। अब उसको फर्केट नहीं करना है कि भागवा है कि सेकुलर है, इन चीज, ये पॉलिटिकल सवाल है, ये सवाल पॉलिटिकल सवाल है। और आज हम लोग खुशी के माहौल में है, तो खुशी का जो माहौल है ना, ये पीरो के रखा है कि अयोध्या वाले लोग भी, मक्का वाले लोग भी, पीले वाले लोग भी और हरे वाले लोग भी ये देख रहे हैं जो ना, ये जो यहाँ का हुजूम, यहाँ का मोहब्बत।